आप देख पा रहे हैं मेरे साथ में एक लुआस से है, एक एचएयू से है। चलिए बात कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। डॉक्टर मीनाक्षी, एक्स प्रोफेसर इन हेड एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, लुआस जी हिसार। बड़ी बात है कि भाई प्रोफेसर भी है और बात कर लेते हैं इनसे। चलिए आज प्रदर्शनी में आप पधारे हैं, सबसे पहले तो ये बताओ जी कैसा आपको लगा? यहाँ आके तो जैसे कहते हैं ना, मन प्रफुल्ल हो गया फूलों को देखते ही। जैसे आप बात कर रहे थे कि पर्यावरण की आजकल बहुत ही ज़्यादा जो है वायु प्रदूषण हो गया है और फॉग और स्मोक बहुत ज़्यादा है। हॉस्पिटल भरे पड़े हैं मरीजों से। आजकल जो दमा और सांस की प्रॉब्लम हो रही है वो सारा प्रदूषण की वजह से है जी। और हम जो है ना, अगर जैसे हमारे ये संदेश भी है कि एक बंदे को कम से कम 5 जो है ना पेड़ लगाने चाहिए ताकि प्रदूषण जो है कम हो, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना हम जिएंगे कैसे? आने वाले टाइम में तो ऑक्सीजन के कैप्सूल और सिलेंडर लेके शायद चलना पड़े भविष्य में, जो हालात हैं। तो उसको बचाने के लिए हमें अपने पर्यावरण को बचाना बहुत ज़रूरी है, हवा को शुद्ध रखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए जो है पेड़ लगाना सबसे उत्तम है कि पेड़ लगाएं। और जो पराली जलाने वाला ये धंधा है, ये इसको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि उससे स्मोक बहुत होता है। और जो आजकल के बच्चों को देखना, दिल्ली में बच्चे सांस ले रहे हैं और उनको बचपन से ही बीमारियां आ रही हैं। ये हिसार में भी हालात हो रहे हैं जी। और उससे ज़्यादा मैं दिल्ली से हिसार में आ रही हूँ। हिसार में जो है इतना प्रदूषण है कि हम दिल्ली से बिल्कुल कंपैरिजन उसको कर सकते हैं। इतना ज़्यादा होगा कि आप सांस लेते हो गले में खराश होती है, आंखों में जलन होती है, नाक में जलन होती है। और जो अभी बच्चे पैदा हुए हैं उनका हालात आप सोचिए कि भविष्य में उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो उसके लिए हमें पर्यावरण को बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पर्यावरण है, जल है तो हम हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैडम जिस प्रकार से आपने बताया कि क्योंकि हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, आपने कहा कि 5 पेड़, अगर मान लो मनुष्य अपनी ज़िंदगी में अगर 1 पेड़ भी लगा दे, 1 पेड़, तो भी बहुत बड़ी बात होती है। हम 5 कहेंगे, 1 तो लगाएंगे ना जी। 5 अगर कमिट करेंगे, कम से कम 1 तो लगेगा। तो उस पौधे की प्रॉपर जो है देखभाल भी करनी पड़ेगी, उसको पानी भी देना पड़ेगा, या खाद वगैरह जो होता है वो भी करना पड़ेगा, है ना? बिल्कुल करना पड़ेगा। और पौधे हम ऐसे लगाएं जो एनवायरनमेंट को देख के, यही नहीं कि हम सुंदर फूलों वाले ही लगाएं। पेड़ ऐसे हों जो उस वातावरण को सूट करते हों। कौन से पौधे ज़्यादा मतलब लाभकारी होते हैं? जैसे कि नीम है, नीम बहुत लाभकारी है। शीशम है, पीपल है, बड़ है। इनको बहुत ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत भी नहीं है। अगर ये पेड़ हम लगाएंगे तो वो वैसे भी ग्रो कर जाते हैं, नेचुरल उसमें भी रहते हैं। अब देखो बड़ के पेड़ 50-50, 60-60 साल पुराने हैं, तो उनकी केयर कितनी हुई है। जी जी जी। तो इसलिए इस तरह के बनियन ट्री है, पीपल है, शीशम है, इवन कीकर जो है वो भी हमारे हिसार में, मुझे याद है जब हम छोटे छोटे थे, यहाँ यूनिवर्सिटी जब बनी थी तो कीकर के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था। यहाँ का जो हिसार का कायाकल्प है एचएयू ने किया है। जब ये यूनिवर्सिटी बनी तो उन्होंने पेड़ पौधे लगा के इस यहाँ के एनवायरनमेंट को सुधारा। काला पानी कहते थे एक टाइम में हिसार को, तो हमने वो देखा भी है। वो जब बचपन में स्कूल जाते थे तो आंधी के तूफान आते थे। लेकिन अब ऐसा है कि सबसे हरा भरा हरियाणा में ये कैंपस ही है। जी धन्यवाद जी। थैंक यू। चलिए नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे आप जो है आज की? मैं आज की प्रदर्शनी को देख के यही कहना चाहूँगी, भाई सभी पहले तो यहाँ पे विजिट ज़रूर करें और अपने जीवन को सुधारने के लिए ये देखें कि हमें फूल और पौधे हमारे जीवन में कितने लाभदायक है और हमारा ये जीवन फूलों की तरह ही महकना चाहिए। और बार बार आके यहाँ पे प्रदर्शनी को एंजॉय करें, प्रदर्शनी देखें और जिस तरह ये फूल महक रहे हैं इस धूप में, इस सर्दी में, आप भी उसी तरीके से पेड़ पौधे लगा के अपने जीवन को महकाएं। जी अपना परिचय करा दें। मैं अब होम साइंस कॉलेज की ओल्ड स्टूडेंट हूँ और मैं एक वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर के पद से रिटायर हुई हूँ। जी।